कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, उनकी माँ को ये गालियाँ देते हैं, बिहारियों को ये गालियाँ देते हैं। राहुल जी आते हैं 10-12 दिन बिहार में घूम के चले जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्हीं के मन से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है और आज उन्हीं के पार्टी की एक राज्य इकाई के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को गाली दी जा रही है, उनको बदनाम करने की सोच रखी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये बांटो और शासन करो की राजनीति का एक हिस्सा है। अपने अलग अलग राज्य में, एक राज्य में जाएंगे तो दूसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे तो तीसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे। बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी रही है। क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे तो बांटते ही आए हैं ये लोग, धर्म के नाम पे बांटते ही आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते ही आए हैं, भाषा के नाम पे ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं और अब तो क्षेत्रवाद भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जैसी भारत की सबसे पुरानी पार्टी जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है तो राजनीति में भाषा का स्तर इससे ज़्यादा और नहीं गिर सकता। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की ज़रूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.